पहली मुलाकात राया समुद्र की सतह पर उछलती खेलती अपनी टोली से अलग हो जाती है और पहली बार नीलगर्त की ओर खींचती है। वहां उसे एक शांत कोने में धीरे धीरे तैरता हुआ सहज नामक सी टर्टल मिलता है। सहज की चाल धीमी है पर आंखों में सैकड़ों वर्षों की बुद्धिमत्ता झलकती है। राया मजाक करती है, आप हमेशा ऐसे धीरे चलते हैं या सोचने में ही इतना समय लगाते हैं? सहज मुस्कुराकर जवाब देता है, जो तेज दौड़ते हैं वो अक्सर गहराई नहीं देख पाते। रहस्य की लहरें सहज राया को बताता है कि नीलगर्त एक रहस्यमयी जगह है जहां हर कुछ सालों में एक समुद्री कंपन होता है जिससे पूरा समुद्र संतुलन खो बैठता है। इस बार कंपन बहुत जल्दी और बहुत शक्तिशाली आने वाला है। अगर कुछ न किया गया तो आसपास की सारी प्रजातियां तबाह हो सकती हैं। राया, जो हमेशा कुछ नया करने को तैयार रहती है, सहज से पूछती है, क्या हम इसे रोक सकते हैं? सहज गहरी सांस लेते हुए कहता है, रोक नहीं सकते पर दिशा बदल सकते हैं अगर हम पुराने ध्वनि चक्र को फिर से सक्रिय करें। गहराई की परीक्षा ध्वनि चक्र समुद्र की एक पुरानी गुफा में है जो तेज धाराओं और अंधेरे से घिरी हुई है। राया को वहां जाना होगा लेकिन वह अकेले नहीं जा सकती। सहज उसके साथ जाने को तैयार होता है, भले ही उसके लिए यह यात्रा बहुत थकाऊ और जोखिम भरी हो। दोनों मिलकर उस गुफा की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में जेलीफिश के झुंड, भटकाती धाराएं और एक दुष्ट ईल से लड़ना पड़ता है। राया की चालाकी और सहज की बुद्धिमानी उन्हें हर मुसीबत से बाहर निकालती है। अंतिम संघर्ष गुफा के अंदर ध्वनि चक्र एक प्राचीन सीप में बंद है जिसे खोलने के लिए राया को अपनी आवाज से सही तरंग पैदा करनी होती है। उसे समझ आता है कि सिर्फ तेज आवाज नहीं बल्कि समझ और भाव से निकली आवाज ही चक्र को सक्रिय करेगी। राया ध्यान लगाकर एक मधुर लहरों जैसी गूंज पैदा करती है। सीप खुलती है और समुद्र में कंपन की दिशा बदलने लगती है। नीलगर्त का नवजीवन, कंपन की दिशा बदल गई, समुद्र में स्थिरता लौट आई। नीलगर्त की धाराएं अब जीवनदायिनी बन गईं। राया और सहज दोनों वापस आते हैं लेकिन इस बार राया पहले जैसी नहीं, अब उसमें भी एक नई समझदारी है। वो सहज से कहती है, अब मुझे समझ आया कि चालाकी तभी सफल होती है जब उसमें अनुभव की गहराई हो। सहज मुस्कुराते हैं और अनुभव तभी जीवित रहता है जब कोई उसे आगे ले जाने वाला हो। समाप्त। एक नई शुरुआत के साथ।